ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा 5। देखो 5 में लिखा हुआ है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, ठीक है, ये मैंने समझा दिया था शायद, है ना, दोबारा से अच्छे से समझ लो। ठीक है, देखो ये जो 6 की पावर n है और n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, अरे वाह वेरी गुड, शाबाश। अबे एक से जीरो क्यों बोला फिर, प्राकृतिक संख्या में जीरो थोड़ी ना आता है। ओके, तो n प्राकृतिक संख्या है और 6 की पावर n है और ये जीरो पर समाप्त हो सकती है। जांच कीजिए कि ये जीरो पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो देखो जीरो पे अगर कोई नंबर खत्म हो रहा है इसका मतलब ये है कि या तो वो 10 होगा, या तो वो 20 होगा, या तो वो 30 होगा, 40 ऐसे चलता जाएगा, 110 है ना, 1110, 1210, कुछ भी हो, है ना। तो ये सारे नंबर जो है ना, ये सारे नंबर, इसमें एक चीज, इनमें सबसे छोटा क्या है, 10। 10 2 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है। तो अगर 10 2 और 5 के पहाड़े में आता है ना, तो ये सारे नंबर्स 2 और 5 में तो पक्का पक्का आएंगे। उनको छोड़ के और भी टेबल में आ सकते हैं, और भी पहाड़ों में आ सकते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 2 और 5 सबसे पक्का पक्का, क्योंकि इन सब में छोटा 10 है और 10 के अगर ये 2 फैक्टर है तो इनमें कोई भी नंबर लेंगे तो 2 और 5 के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब यह है कि कोई नंबर अगर 10 से भाज्य हो रहा है तो 2 और 5 से वो भाज्य होगा। देखो एक बात मैं आपको समझाता हूँ, अगर मैं इसको ना एक दूसरा मेथड से समझाऊं कि ये जीरो पे खत्म हो रहा है कि नहीं, तो इसको अगर आपको चेक करना है तो आप सिंपल ऐसे सोचें, 6 की पावर 1 कितना होगा, 6। 6 की पावर 2 कितना होगा, 6 की पावर 3 कितना होगा, 6 की पावर 4 कितना होगा, इसको 6 से करो। ठीक है, ठीक है, ये तो इन सब में क्या आ रहा है, एक बार ये मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेना, ये जो है सब में क्या आ रहा है, 6 6 6 ही आ रहा है। 6 की पावर 0 हो सकता है कभी नहीं, क्योंकि n क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो 0 हम पुट नहीं कर सकते। अगर 0 होता तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आ रहा है, 1, यहाँ इकाई का अंक 6, यहाँ इकाई का अंक 6, इन सब में क्या आ रहा है, इकाई का अंक 6 6 6 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि n जब प्राकृतिक संख्याएं अगर हम यहाँ लिखेंगे तो हमेशा इसका इकाई का अंक तो 6 ही आएगा। तो इसने जो पूछा था 0 पे खत्म होगा कि नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, 0 पे तो खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना एग्जाम्पल लिख करके अगर हम देंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, पता है ना। तो हमें लिखना क्या है, तो हमें लिखना जो है वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बस आप उसको समझ लेंगे और समझने के बाद उसे 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना ये है कि देखो कोई भी नंबर अगर 0 से ख़त्म हो रहा है तो उसको 2 और 5 से डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, और 6 की पावर n है तो 6 की पावर कुछ भी ले लो, 1 2 3, जैसे 2 लिया तो ये क्या हो गया 36। 36 2 के पहाड़े में तो आता है लेकिन 5 के पहाड़े में नहीं आता है। मोहित बताओ मैं ये 5 क्यों चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 5 क्यों, मैं 2 और 5 क्यों चेक कर रहा हूँ, पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो क्यों चेक कर रहा हूँ ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सुनो, मैं इसलिए चेक कर रहा हूँ क्योंकि इसने बोला 0 पे खत्म होगा कि नहीं, तो जो 0 पे खत्म होगा वो किससे डिवाइड होगा, 10 से, और जो 10 से डिवाइड होगा 2 और 5 से। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये 10 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब 0 से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 10 से डिवाइड होने के लिए 2 और 5 के पहाड़े में आना चाहिए। तो ये जो 6 की पावर 2 लिया वो 36 आया, तो 2 के पहाड़े में तो आया, लेकिन 5 के पहाड़े में ये नहीं आता। आप सोच रहे होंगे 6 की पावर 2 लिया, 6 की पावर हम तो 3 लेंगे जी, 216, तो ये भी 2 के पहाड़े में आएगा, 5 के पहाड़े में ये भी नहीं आएगा। तो 6 की पावर n अगर प्राकृतिक संख्या हो तो आप ये देखिए कि वो 2 के पहाड़े में आएगा लेकिन 5 के पहाड़े में कभी नहीं आएगा। और जब 5 के पहाड़े में नहीं आएगा तो इसकी ये जो है ना वो कभी भी 10 से भाज्य होगा नहीं, 10 से भाज्य होगा नहीं तो 0 से खत्म होगा नहीं। समझ में आया। अब इसी कहानी को हम अब लिखते हैं। ठीक है, चलो देखो 6 की पावर n है ना, ठीक है, हम लिखेंगे हम जानते हैं कोई भी संख्या यदि 0 से समाप्त हो, 0 से समाप्त होने का मतलब क्या है,
कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, शून्य। इस शून्य से समाप्त हो रहा है, या हम कहें किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, अंक और संख्या में अंतर पता है ना तुम्हें। ये 980 एक संख्या है, क्या है बच्चों, संख्या, और इसमें अंक 3 है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा। अंक यहां 3 है और संख्या ये 1 है। क्लियर ना? ओके। तो हम जानते हैं कोई भी संख्या, यहां अंक नहीं लिखना, कोई भी संख्या यदि 0 से समाप्त हो, यदि 0 से समाप्त हो तो वह किससे भाज्य होगा, नहीं, तो वह 10 से भाज्य होगा, भाज्य होगा तथा यह 2 और 5 से भी होगा। अरे 10 से होगा तभी तो 2 और 5 से भी होगा, या पहले 2 और 5 ही ले लोगे सीधा, 2 और 5 से भी होगा। याद हो रहा है साथ के साथ, वेरी गुड, 2 और 5 से भी होगा। समझ में आया? साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जो 6 की पावर n है, यहां 6 की पावर n 2 से तो भाज्य हो रहा है, भाज्य हो रहा है, लेकिन बिल्कुल अपनी भाषा में लिख रहा हूं, देख रहे हो? अगर गाइड कुंजी में देखोगे ना, इतनी भयानक लैंग्वेज में लिखी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन कहाँ थे हम, लेकिन 6 की पावर n मतलब समझ गए ना, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने 2 का एग्जाम्पल लेके देखा, 36 का, तो 6 की पावर n 2 से भाज्य हो रहा है, लेकिन 5 से भाज्य नहीं हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n कभी भी 0 से समाप्त नहीं हो सकता। मेरी राइटिंग ना बड़ी अजीब सी है और बड़ी बड़ी लिखी है, इसलिए आपको ये बड़ा लग रहा होगा, बट जब आप लिखेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको और बहुत छोटा लगेगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इसको ध्यान से देख लें और इसको आप 1-2 बार लिख करके इसको आप क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे। ये पेपर में आ सकता है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। देखो बच्चों, ये जो पहला दूसरा क्वेश्चन है ना, एलसीएम एचसीएफ, ये तो सब कर लेते हैं। ये जो अभी क्वेश्चन मैंने समझाया ये अच्छे से रिवाइज कर लेना। और जो क्वेश्चन है 6th वाला, ये भी बहुत अच्छा है, और 7th वाला भी बहुत अच्छा है। देखो 6th में लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा क्या क्या है, 5 4 3 2 1 प्लस 5। देखना ये आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये जो है वो भाज्य संख्या है या नहीं, भाज्य है या नहीं। ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है, व्याख्या कीजिए ये भाज्य संख्या क्यों है। अच्छा, भाज्य संख्या है या नहीं, नहीं पूछा इसने बोला है भाज्य संख्या है, भाज्य तो ये है, बताओ क्यों है। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि भाज्य संख्या किसे बोलते हैं। कोई नहीं बोलेगा, अमित आप बताओ। भाज्य संख्या जो अपने पहाड़े में आते हैं और दूसरे के पहाड़े में भी आते हैं। वेरी गुड। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा। एक अपने पहाड़े में, अपने और दूसरों के पहाड़े में, तो ये भाज्य संख्या है। 6 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है। समझ में आया? क्योंकि दूसरों के पहाड़े में भी आते हैं। समझ में आया? तो अगर हम बात करें 9, जो 9 है, 9 है ना, 9 1 के पहाड़े में आएगा, 3 के में भी आएगा, तो ये सारी भाज्य संख्या है। तो अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये जो संख्या है, ये क्या है, संख्या, ये दूसरों के पहाड़े में भी, अपने और दूसरे के पहाड़े में
को छोड़ करके दूसरों में भी आ रहे हैं तो ये भाज्य है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक बड़ा झोल है। झोल क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई में दे देता ना तो क्वेश्चन देख करके आप बोल देते कि ये भाज्य है। सोचो क्यों, सोचो, देखो 5 गुणा 3 है, ये पक्का पक्का भाज्य होगा, क्योंकि 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 जब इसको गुणा करेंगे तो 15 आएगा, और 15 इसके पहाड़े में तो आएगा ही, इसके पहाड़े में तो आएगा, यानी जो गुणा हो रहे हैं उसके पहाड़े में तो आ ही रहा है, अपने पहाड़े में तो आएगा ही, 1 तो आएगा। देखो 15 जो है ना, 1 और 15 तो आ ही जाएंगे, अगर गुणा हो रहे तो वो भी एज इट इज आ जाएगा। अगर मैं बोलूं 24, अपने और 24 में तो आ ही रहा है, लेकिन 24 तो मैं बोल रहा हूं ना, लेकिन 24 ऐसे भी तो मैं बोल सकता था, 2 तिया 6 चौके 24, यानी तो ऐसा कर लेते ना 2 गुणा 2 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। अब आप मुझे बताओ यहाँ 2 गुणा हो रहा है और 3 गुणा हो रहा है, तो 2 में तो आएगा ही, 3 में तो आएगा ही, और जो ये 24 है वो तो बहुत सारे में आ रहे हैं ना, 6 में भी 12 में भी बहुत सारे में आ रहे हैं, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन इनमें तो आ ही रहा है ना। तो गुणा होने का मतलब ये है कि अगर सारे नंबर गुणा हो रहे हैं ना तो पक्का उनको गुणा करके जो संख्या आना है वो संख्या इनके पहाड़ों में तो पक्का आएगा। समझ में आया? लेकिन अगर मैं यहां पे कुछ प्लस कर दूं ना तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि ये 5 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 7 में भी आएगा, अब नहीं कह सकते हो आप। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि देख लो 5 तिया 15 प्लस 7 22 आया, 22 आता है 5 के में, 3 के में, 7 के में। तो ये जो 2 संख्या उसके बाद अगर मैं प्लस कर दूं ना कुछ, तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें इनको गुणा करके प्लस करके पहले संख्या पता लगाना पड़ेगा। हाँ, अब ये 1 के में आ रहा है, 11 के में आ रहा है, 22 के में आ रहा है, समझ रहे हो? तो ये जो सारे नंबर्स हैं 1 के में, 11 के में, 22 के में आ रहे हैं, समझ में आया? तो इसका मतलब ये भाज्य है। तो जब गुणा में हो तो पक्का पक्का वो भाज्य ही होगा, लेकिन जब प्लस में होगा तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस में 13 है तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक मेथड ये है ये गुणा ये प्लस 13, और एक मेथड है कि इन सब में से 13 कॉमन ले लो, फिर सॉल्व करो और फिर देखो क्या आ रहा है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले कॉमन लेते हैं फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, बताओ ये भाज्य है कि नहीं, देखते ही बोल देना भाज्य है, गुणा हो रहे ना सारे भाज्य, बताओ ये भाज्य है कि नहीं है, ये भी भाज्य है। समझ में आया? तो गुणा हो रहे हैं तो सारे भाज्य ही होंगे 100%, ठीक है, ओके। अच्छा बताना 2 गुणा 1 ये भी गुणा हो रहा है, भाज्य है कि नहीं? सिर्फ ये नहीं है, बाकी सब हो जाएंगे। जब 1 आ रहा है और अपना आ रहा है तो नहीं हो पाएगा, और भी आने चाहिए ना यहाँ पे। ऐसे 3 गुणा 1 भी नहीं होगा, 4 गुणा 1 तो हो जाएगा, क्योंकि 4 2 के में भी आ जाएंगे। समझ में आए? ओके, ठीक है। अरे 1 गुणा 2 हो गया ना, तो 2 भाज्य थोड़ी ना भाज्य है। 1 गुणा 4 बोलूंगा तो ये भाज्य हो जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4, वो 4 के पहाड़े में भी, 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। 1 जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, कभी कभी 1 ही कंफ्यूज कर देता है, बाकी तो 5 3 4 8 2 रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे भाज्य हो जाएंगे। चलो इनमें से 13 लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, 7 गुणा 11 77 प्लस 13 कॉमन ले लिया है तो 1, तो ये क्या हो गया 77 और 1 78। अब देखो इसको अगर हम गुणा करेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है, गुणा करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, फिर उसका फैक्टर करेंगे तो वही आएगा जो हम ऐसे कर सकते हैं। 13 ये गुणा हो रहा है, 13 एज इट इज, 78 को ऐसे लिख सकते हैं 13 छिंग 78, 13 छिंग 78। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 13 6 को 2 गुणा 3 गुणा 13 लिख सकते हैं ना। अब बताओ इसको सॉल्व करके जो संख्या आएगा उसके फैक्टर यही होंगे, हमने यहाँ संख्या नहीं निकाला, अब सब गुणा हो रहे हैं, तो यह क्या है, यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अब वो पूछ रहा है क्यों, तो बोल देना इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। क्लियर? चलिए अब आप देखो ये वाला क्या था, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5। बच्चों देखो इधर, देखो प्लस आ गया धोखा, प्लस आ गया तो धोखा, 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 7 गुणा 6 42
42, 4 या 12 दूनी 24। 42 को 24 से गुणा करके बताओ जल्दी से। बताओ। 1000 1108। एक जना बोलो, आप बोलो। 1008 1008। और यहां पे क्या बच गया था? 1 1009 है ना। अब हमें ये देखना है, ये भी भाज्य है पक्का यार, इसको गुणा करेंगे ना तो जो संख्या है आना है वो उस संख्या में और एक में तो आई गई, और यहाँ 5 गुणा हो रहा है तो 5 के पहाड़े में भी आ ही जाएगा पक्का पक्का। समझ में आया? सपोज ये कुछ भी है, हमें नहीं पता, सपोज करो ये 3 लिया, 3 ये बड़ा नंबर है, अपने मन से छोटा लिया 3, तो 5 या 15, 15 इस पहाड़े में तो आएगा, इसमें आएगा ही। तो इसको भी गुणा जब करेंगे तो जो आएगा वो 5 में तो आएगा ही, है ना। वैसे किसका फैक्टर है? ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 7 से चेक करो, 7 एकम 7, 3, 7 चौके 28, 29, 30 है ना। 2 7 से नहीं कट रहा है। 7 के बाद किससे चेक करते हैं? 11 से। 11 में 99 नहीं, 11 से भी नहीं जाएगा। फिर किससे चेक करेंगे? 13 से। 13 से चेक करो, 13 7 91 है ना, और 9, 13 से भी नहीं गया। 13 के बाद किससे चेक करेंगे? 17 से। 17 पंचे 85, 17 छिंग 102 है ना, 17 पंचे 85, तो यहाँ 85 15, 17 से भी नहीं गया। 19 से चेक करो, 19 पंचे ठीक है, तो मे बी ये शायद 23 से कट जाए, ठीक है, या 23 से नहीं कटा तो फिर हम 29 से ट्राई करेंगे, बट कट जरूर जाएगा। तो ये अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि यह क्या है? यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। क्लियर? पक्का? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसे एक बार चेक जरूर कर लेना कि किससे कट रहा है ये, ठीक है। ओके, चलिए इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7, ठीक है। 7 को मैं 10 सेकेंड्स में भी समझा सकता हूं और 10 मिनट में भी समझा सकता हूं। 10 सेकेंड्स और 10 मिनट, समझते हो कितना डिफरेंस है दोनों में? ठीक है, तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि जो 7th क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, ठीक है, एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, ठीक है, जबकि इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट। रवि कितना लेता है? 12 मिनट। समझ में आया? मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः हुए प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? ठीक है, ठीक है। सपोज यहां से इसने चलना स्टार्ट किया, दूसरे ने भी चलना यहीं से स्टार्ट किया, तो इसने बोला है कितने समय बाद ये प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब यहीं पे मिलेंगे। समझ में आया? तो आप क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोचो, ठीक है। देखो, एक बंदा है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए को इसका पूरा चक्कर लगाने में 20 मिनट लगते हैं और बी को 30 मिनट लगते हैं, तो बेवकूफ कौन है? क्योंकि वो स्लो दौड़ रहा है, इसका मतलब बेवकूफ है वो। चलो मान लेते हैं कि दौड़ने में ये कमजोर है, दौड़ने में ये बेवकूफ है ना, मतलब इसको ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी ये तेज दौड़ रहा है। तो मुझे ये बताओ कि जब यहां से दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको लगता है कि ए और बी कभी मिलेंगे? अब आप सोच रहे हो पता है क्या, कि ये तो तेज दौड़ रहा है इसलिए तो हमेशा आगे रहेगा, लेकिन ये क्या है? ग्राउंड है ना, ग्राउंड का चक्कर लगा रहे हैं।
तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये अगर दौड़ते ही रहे तो कभी मिले, ऐसा नहीं हो सकता है, या हमेशा वो आगे ही रहेगा? नहीं हो सकता है, मिल सकता है? थोड़ी देर बाद थक जाएगा फिर नहीं, कंटिन्यूसली भाग ही रहे, दोनों कंटिन्यूसली भाग रहे हैं। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा। पता है दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ये इससे पूछेगा तेरा कौन सा चक्कर है, ये बोलेगा मेरा 10वां चक्कर है। तो ये पता है क्या बोले, अरे मेरा तो 8वां ही है। मिलेंगे लेकिन चक्कर में डिफरेंस होगा। मैं बता दूं ये कब मिलेंगे सबसे पहली बार? पहली घंटे में ही मिल जाएंगे, 1 घंटे में। 20 मिनट लग रहे हैं तो 1 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा? 3 चक्कर। ये कितने लगा रहा होगा? तो ये मिलेंगे यहीं पे, यहां पे मिलेंगे, ये करेक्ट 1 घंटे बाद मिलेंगे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ये बोल रहा होगा अरे यार मेरे तो 2 ही हुए, और ये क्या बोल रहा होगा? मेरे तो 3 हो चुके हैं। तो ये हमें पता कैसे चला? तो पता चला इनके एलसीएम से। अगर हमें कभी भी लोएस्ट टाइम निकालना है तो एलसीएम निकाल दीजिए। लोएस्ट टाइम जब वो दोनों मिल रहे हैं तो हमें क्या निकालना है? इनका एलसीएम। तो इनका अगर एलसीएम लेते हैं ना 20 और 30 का, तो आप लेकर के देख लीजिए, आपको दोनों मेथड सिखा रखा है मैंने, भाग विधि, गुणनखंड विधि। इसका 60 क्या आ जाएगा? एलसीएम। समझ में आया? यानी कि 60 सबसे छोटा नंबर है, लोएस्ट कॉमन नंबर है ना, जो 20 और 30 दोनों के टेबल में आता है ना। फिर 60 के बाद 120 हो जाएगा, जो 20 और 30 दोनों के पहाड़े में आ रहा है। आप ऐसा कोई नंबर ढूंढ सकते हैं जो 20 और 30 दोनों के पहाड़े में आए? 60 से छोटा 40, 50, 30, 32, 34, 40 में आएगा, फिर इसमें नहीं आ पाएगा ना 30 में। तो इकलौता क्या है? 60। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 मिनट पे वो दोनों मिलेंगे। तो सेम इसका एलसीएम ले लो, 18 और 12 का एलसीएम लिया, क्वेश्चन दौड़ता हुआ आएगा। 2 × 18, 2 × 12, 2 है ना, 3 × 3 9, 3 × 3 है ना, 2 दूनी 4 × 12 × 36। 36 मिनट पे ना ये पक्का मिलेंगे दोनों। बस दोनों में डिफरेंस ये होगा 18 दूनी 36 है ना, और 12 × 36। इसके तीसरा चक्कर लग रहा होगा, ठीक है। और सोनिया बोल रही होगी सोनिया मोटी होगी, दौड़ नहीं पा रही होगी, सॉरी